हाय गाइस, दिस इज ब्राइट माइंड्स। और इस वीडियो में हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नाउ अगर आप हमारी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि हम यूजुअली क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं करते। हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट समझें, एंड उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं या फिर आपको हम देते हैं कुछ क्वेश्चन वीडियो के एंड पे। तो दिस इज़ हाउ वी गो। बट हम पहली बार में एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप आगे देख सकते हो। और आपको पता है प्रॉफिट लॉस क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, आई थिंक तो ये वीडियो आप आराम से देख सकते हो। सर इसमें कुछ और नहीं चाहिए, बस इतना ही रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ते हैं इसे। अ डिसऑनेस्ट सेलर, तो पता है हमें कि ये भैया डिसऑनेस्ट है, ईमानदार इंसान नहीं है। वो क्या करता है, ही यूजेस 1100 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। वो वाइल परचेजिंग, वो जब परचेज कर रहा है ना किसी से, वो 1100 ग्राम यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। मतलब उसने क्या किया है, जैसे कि एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो किसी से मान लो गेहूँ वीट ले रहा है, तो बोलता है भैया आप हमें 1 kg गेहूँ दे दो, लेकिन जो जो वेट की वैल्यू है ना वो अल्टीमेटली है 1100 ग्राम। वो रखता है 1 kg है दिखाने के लिए, उस पर लिखा है 1 kg है, उसकी वैल्यू 1100 ग्राम। तो शॉपकीपर कितना कितना गेहूँ या फिर कितना वीट मिल जाएगा, 1100 ग्राम, राइट। तो वही चीज़ है, तो हम लिख देते हैं परचेज। परचेज वो कर रहा है 1000 ग्राम की, उसका आ कितना जा रहा है, उसके पास आ जा रहा है 1100 ग्राम, राइट। नाउ उसके आगे पढ़ते हैं। एंड यूजेस 750 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। कितना यूज कर रहा है, 750 ग्राम। मतलब अगर कोई कस्टमर आ रहा है लेने, लिख देते हैं सेल, ठीक है, कस्टमर आया लेने, वो बोलता है भैया हमें 1000 ग्राम दो, और वो देता कितना है, एक्चुअली देता है सिर्फ 750 ग्राम। तो सिर्फ 750 ग्राम दे रहा है वो, तो वो यहाँ से भी फायदा कमा रहा है, यहाँ से भी फायदा कमा रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इफ ही क्लेम्स टू सेल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ना वो उसने क्लेम करते हैं कि देखो भैया हम 10% आपसे ज़्यादा नहीं है। मतलब जो प्राइस हो रहा होगा, अगर आपको मार्केट में 10 रुपये का मिलता है तो आपसे हम 10 रुपये का 10% और एक्स्ट्रा लेंगे। अगर 100 रुपये का मिल रहा हो तो आपसे हम 100 रुपये का 10% और एक्स्ट्रा लेंगे, सीधी सी बात। और लोग एग्री करते हैं क्योंकि वो क्लेम कर चुका है, तभी उसके क्लेम करने का भी उसके यहाँ कस्टमर है, तो लोग एग्री करते हैं उस 10% के लिए, सबको पता है। ठीक है, हमें फिर पता क्या करना है, पता करना है फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये सेलर ने कितना प्रॉफिट परसेंटेज अर्न किया है, इतना इतनी चीज़ खरीद के और उसे सेल करके, उसने 1000 ग्राम खरीदी और पूरा 1100 ग्राम सेल कर दी, तो उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया ये हमें पता करना है। ठीक है, हम देखते हैं। सो उसने परचेज उसने की 1000 ग्राम की, उसके पास आ गया 1100 ग्राम। ठीक है, कूल। अब वो 1100 ग्राम इस पूरे अमाउंट को वो सेल करेगा। ठीक है, क्योंकि बचाएगा तो है नहीं, सेलर का मोटिव नहीं होता, सेलर का मोटिव होता है जितना आया उसे बेचना है। ठीक है, समझ गए। लेकिन हुआ क्या है, जो 750 ग्राम था अल्टीमेटली उसे उसने करके बेचा है 1000 ग्राम। ठीक है, अगर उसने 750 ग्राम को 1000 ग्राम करके बेचा है तो वो 1100 ग्राम को कितना बेचेगा, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 750 ग्राम की बात हुई है, लेकिन आप भी कुछ एक्स्ट्रा उसका तो बच जाएगा ना। तो देखते हैं हम कितना बेचेगा। तो अल्टीमेटली 1 ग्राम को कितना करके बेच रहा है हम ये निकालते हैं। 750 ग्राम को 1000, तो फिर 1 ग्राम को 1000/750। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो कि हमने दोनों साइड 750 से डिवाइड कर दिया। अगर हम 750 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पे आता है 1, तो 1 ग्राम, यहाँ पे 1000/750, 1000/750 यहाँ पे लिखा है। तो 1 ग्राम में अल्टीमेटली इतने ग्राम्स आ रहे हैं, 1000/750 ग्राम बना रहा है वो। 0 से 0 कटा, ये 25 3 75, 25 4 से 4/3। तो वो 1 ग्राम को 4/3 ग्राम करके बेच रहा है। तो 1100 ग्राम कितना बेच रहा होगा, 1100 ग्राम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1100 से। जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1100 से तो आ जाएगा 1100, यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 4/3 इंटू 1100, सॉरी इसकी वैल्यू आ जाएगी 4400 डिवाइडेड बाई 3। इतनी वैल्यू आ गई। तो मतलब जो 1100 ग्राम उसके पास क्वांटिटी थी उसे वो इतना करके बेच रहा है 4400 डिवाइडेड बाई 3। अभी एक मेरे पास स्पेस नहीं बचा है, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सब कुछ छोटा कर देता हूँ, जो रिजल्ट मैंने समझ लिया उन्हें मैं लिखा रहूँगा। रिजल्ट क्या क्या, एक ये रिजल्ट,
मेरा पेन कहाँ गया, हाँ, एक ये रिजल्ट 40/100/3 और एक ये वाला रिजल्ट, इसे मैं रहने दूंगा, बाकी सबको मैं हटा देता हूँ। राइट, सो हमने ये टेबल अरेंज कर ली, इतना डेटा आ गया हमारे पास इंपॉर्टेंट परचेज उसने किया 1000 ग्राम, उसके पास आया 1100 ग्राम, सेल करेगा 40/100/3 ग्राम। ठीक है, अभी एक और चीज़ है, उसने क्या, उसने क्लेम किया है कि भैया वो 10% प्रॉफिट ले रहा है। तो अगर हम इसे माने कि वो 1 रुपये पर ग्राम पे बेच रहा है, तो 10% प्रॉफिट होता है 1 रुपये का 0.1 रुपीज़। तो वो अल्टीमेटली बेच कितने का रहा है, सॉरी, अगर वो खरीद रहा है 1 रुपये पर ग्राम का, तो बेचेगा 1.1 रुपीज़ पर ग्राम का, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ जाएगी 4400 इंटू 1.13। अगर हम इस जीरो को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 440 इंटू 11/3। 11 इंटू 44 की वैल्यू होती है 484, ये आ जाएगी वैल्यू। और आप इससे की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 एंड 3 1 जा 3 10, 3 3 जा 9, 0.33 3 3 जा 9, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1613.33 रुपीज़। ठीक है, अगर आप 1 रुपये पर ग्राम मान रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1000 रुपीज़। ठीक है, अगर आप इन दोनों में डिफरेंस निकालें, इस क्वांटिटी में और इस क्वांटिटी में, तो डिफरेंस आएगा 613.33। तो ये प्रॉफिट आ गया उसका। अगर ये प्रॉफिट है तो फिर प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 613.33 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100। ये जो जीरो से ये कटा, ये जीरो की वजह से यहाँ पे आ जाएगा, तो अल्टीमेटली वैल्यू आ जाएगी 61.33%। नाउ अभी मैंने जो सॉल्व किया है इसमें प्योर लॉजिक लगा है, कोई ट्रिक नहीं लगी, कुछ नहीं लगा। ठीक है, और आंसर आ रहा है मेरा। नाउ लोगों ने कुछ भी लगा रहे थे लेकिन गलत आंसर आ रहा था। मुझे बताइए, आपने 1 मिनट एक्स्ट्रा स्पेंड किया, अगर किसी को कॉन्सेप्ट आता तो बहुत जल्दी हो जाता, 1 मिनट एक्स्ट्रा स्पेंड किया लेकिन आपको 3 मार्क्स एक्स्ट्रा लगे, वो अच्छा नहीं है क्या? आपने 30 सेकेंड स्पेंड किए जस्ट टाइम सेट करने के चक्कर में, आप गलत आंसर लाए, वो उससे क्या फ़ायदा? मेरा मानना है कि आप कॉन्सेप्ट अच्छे रखो। जो लोग बोलते हैं ना, जो बहुत फास्ट करने के चक्कर में अपनी एक्यूरेसी डुबा जाते हैं। मेरे पास स्पीड नहीं है, ऑनेस्टली बोलते हैं, मेरे पास मेरी स्पीड बहुत कम है कैलकुलेशन की, मेरे पास एक्यूरेसी है और मुझे उसके मार्क्स मिलते हैं। और मैंने ऑलमोस्ट मैंने SBI क्वालिफाई कर रखा है, मैंने IPS भी क्वालिफाई कर रखा है। सो कहीं तो भी प्रॉब्लम है ना, जहाँ पे स्पीड वाले फेल हो रहे हैं और जहाँ पे मैं पास हो जाता हूँ। अब देखते हैं एक और मेथड जिससे मैं एक्चुअली सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो उस मेथड में क्या है, हम लगाएंगे सक्सेसिव परसेंटेज का। इसमें क्या है, 3 बार वो बंदा प्रॉफिट कमा रहा है। कहाँ कहाँ देखते हैं, जब वो एक बार लेता है 1000 ग्राम ले रहा है, लेकिन उसका आ जाता है 1100 ग्राम, प्रॉफिट कितने का हो गया, इसके पास 100 ग्राम का। 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ किस कॉस्ट प्राइस पे, इस कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि वो अल्टीमेटली इतना ही पे करने वाला है ना। तो 100/1000 होता है 10%, तो 10% प्रॉफिट हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में। नेक्स्ट प्रॉफिट कब हो रहा है, जब इस वाले प्रॉफिट में 750,000 सेलिंग प्राइस उसे मिल रहा है 1 kg या फिर 1000 ग्राम देने का, लेकिन वो दे कितना रहा है, सिर्फ 750। प्रॉफिट हो रहा है उसे 250 ग्राम का और कॉस्ट प्राइस 750। तो 250 या 750 1/3, जो कि 33.33% के बराबर। तीसरा प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है, वो खुद ही बोलते रहे कि भैया हम 10% बढ़ा के बेचेंगे। तो ये 3 प्रॉफिट हो रहे हैं, तो एक के बाद 1% लग रही है। इसे बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। इसे कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। पहला होता है AB रूल। AB रूल को मैं अप्लाई नहीं करता हूँ। इसमें क्या है कि हम पहले 2% लेते हैं, ए जिन्हें एक को ए मानते हैं, एक को बी मानते हैं, और ये रूल लगाते हैं। इससे हमें नेट चेंज पता चल जाता है। तो जैसे कि हमने पहली बार में माना A बराबर 10 और B बराबर 33.33, तो हम लोग ये वाला पॉइंट हटा सकते हैं। $33.33। तो इसे करके आप पहले इन 2% का नेट चेंज निकाल लो। तो आपके पास मान लो x आ गया नेट चेंज। उसका में फिर क्या करना, x को a मान लेना, ठीक है, और b को आप ये 10 मान लेना, क्योंकि अभी तो ये भी बचा है ना, b को 10 मान लेना, तब सॉल्व करना। तो जो फाइनली वैल्यू आएगी ना, वो आपका नेट चेंज आएगा। इन तीनों ट्रांजेक्शन उसका प्रॉफिट आ जाएगा।
बट मैं ये लगाता नहीं हूँ, मैं लगाता हूँ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का रूल, जिसे बोलता हूँ MF, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। उसमें क्या होता है, सेलिंग प्राइस कैसे इक्वल हो जाता है, सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाता है, लेट्स से मुझे पहले, हाँ मान लो कि उसे इस ट्रांजेक्शन में फ़ायदा हुआ 10% का, उसको सेलिंग प्राइस 1.1 टाइम्स हो जाएगा ना कॉस्ट प्राइस के, क्योंकि उसे फ़ायदा हो गया 10% का। लेकिन उसे और फ़ायदा हो गया तो और फ़ायदा होता है तो मल्टीप्लाई करते रहते हैं, हम रुकते नहीं हैं। इसे रखेंगे हम, कितने का फ़ायदा हुआ है, 33.33% का, तो 1.33 का, क्योंकि एक पे 0.33 अल्टीमेटली 33.33% हो गया ना, तो उतने का फ़ायदा हुआ। फिर होगा 10% का, तो अब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो हम लिख देंगे CP। तो SP इतने टाइम CP के बराबर है। 1.1 को हम लिख सकते हैं 11/10, इसे लिख सकते हैं हम 4/3, इसे लिख सकते हैं 11/10 इंटू CP। अगर आप देखें तो ये आ गया वही 11 इंटू 44 बन गया, इसके वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, नीचे आ गया 300 इंटू CP, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 484 डिवाइड बाई 300 इंटू CP। SP लिख देते हैं यहाँ पे, SP बराबर, आप जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.6133। मैंने डायरेक्टली क्यों लिख दी, मुझे वैल्यू याद है जो मैंने निकाली थी। तो SP हो गया इतने टाइम, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, CP प्लस 0.6133 CP। मैंने कुछ नहीं किया, जो ये 1.6133 था मैंने उसे ऐसे लिख दिया 1 प्लस 0.6133। फिर मैंने CP का मल्टीप्लाई करा दिया इनसाइड, एक बार 1 में आया तो CP बचा, तो CP इंटू 1 इज CP एंड CP इंटू 0.6133 0.6133 CP, तो ये आ गया। अभी ये तो कॉस्ट प्राइस है, इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना बचा, प्रॉफिट आया उसका 0.6133, कितने पे, जब सिर्फ CP कॉस्ट थी। तो अगर ये 1 CP कॉस्ट है और इतना प्रॉफिट आ गया तो ये कितना परसेंटेज होगा, 61.33%। आप निकाल सकते हो आराम से परसेंटेज, जरूरत नहीं आएगा। तो 3 तरीके मैंने बता दिया और 3 तरीके से सेम आंसर आता है। मैं यूजुअली लगाता हूँ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, बट आपको लॉजिक जानना जरूरी क्यों है कि क्यों हो रहा है, क्यों ये 3 प्रॉफिट आ रही हैं। कुछ लोग इस ट्रांजेक्शन में जब वो 750 ग्राम उसने यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, गलत आंसर निकाल लेते हैं, वो भी सही तरीका नहीं है। तो आई वुड से कि पहले लॉजिक समझो, उसका ट्रिक लगाने जाओ, ऐसे मत करो कोई क्वेश्चन। अगर आप लॉजिक समझ के क्वेश्चन लगाओगे तो आपको बहुत फायदा हो गया, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड यस, ये हमारी फेसबुक पेज पे पोस्ट हुआ था ये क्वेश्चन। सो अगर आपको आप भी चाहते हो कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर करें जो बहुत डिफिकल्ट आपको लग रहा है, बहुत डिफिकल्ट है, और आपको उसके इंटरेस्टिंग अप्रोचेस चाहिए, लाइक मैंने इसकी 3 अप्रोचेस बताई, आपको उसके इंटरेस्टिंग अप्रोचेस चाहिए तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हो। हम वहाँ पे डेली क्विजेस भी कराते हैं, वहाँ पे SBI रखिए राइट नाउ क्विजेस करा रहे हैं, और 2-3 कॉन्सेप्ट्स की क्विज भी करा देते हैं साइमल्टेनियसली, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड डिस्क्रिप्शन में हम लोग अपने फेसबुक ग्रुप और अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे देंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू।